22 साल का यंग लड़का जो कि 2006 में बिलियनियर बन चुका था, उसके बावजूद उसने $19 बिलियन एक ऐसी ऐप को खरीदने में लगा दिए जिसे कोई जानता तक नहीं था। इतने पैसों से ये बुर्ज खलीफा जैसी 12 बिल्डिंग्स पल झपक में खरीद सकता था, लेकिन उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मरहबन एक बार फिर से। मार्क ज़करबर्ग का कहना है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। ये 14 मई 1984 में अमेरिकन स्टेट न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका फादर एडवर्ड ज़करबर्ग एक डेंटिस्ट और इसकी मदर एक साइकेट्रिस्ट थी। और मार्क बचपन से ही स्कूल में इतना शार्प और तेज था कि स्कूल टीचर ने इसके फादर को कहा कि इसे अपने से ज्यादा बड़ी क्लास में पढ़ाना चाहिए। इसको कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में इतना शौक और जुनून था कि ये सारा दिन कोडिंग करता रहता था और सारा दिन अपने फादर से सवाल जवाब करता था, जिससे इसके फादर ने इसके लिए सॉफ्टवेयर टीचर हायर कर लिया। लेकिन वो टीचर भी मार्क की काबिलियत देखकर हैरान रह गया और कुछ ही मंथ पढ़ाकर वो छोड़ गया कि ये कोडिंग में मेरा भी उस्ताद है। 11 साल की उम्र में मार्क ने अपने फादर की क्लिनिक के लिए एक नेटवर्क बिल्ड किया जो कि आप एक दूसरे को मैसेज करके एक्सचेंज कर सके। एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया जो कि उसके फादर की क्लिनिक के लिए बहुत फायदेमंद था और उस ऐप का नाम दिया ज़क नेट। और फिर 17 साल की उम्र में एक और ऐप बनाया जिसका नाम रखा स्नैप्स। उस जमाने का ये ऐप आपकी प्रेफरेंस के सॉन्ग आपके सामने ला देता था। ये ऐप इसने जैसे ही बनाया तो इस ऐप का चर्चा छा गया। माइक्रोसॉफ्ट AOL आ गया और कई कंपनीज आ गई कि ये हमें बेच दो, लेकिन मार्क ने सबको इनकार कर दिया और ऐप को ऑनलाइन फ्री पोस्ट कर दिया और खुद चला गया 2002 में अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में जाकर एडमिशन ले लिया। और 2003 में मार्क ने यूनिवर्सिटी का डेटा हैक कर लिया और उस वक्त मार्क का भी अब ये ब्रेकअप ही हुआ था। तो मार्क ने हार्वर्ड की डायरेक्टरी को हैक करके सारा डेटा हैक कर लिया और फेस मैश के नाम से एक ऐप बनाकर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों की पिक्चर्स पोस्ट करने लगा कि रेट करो हु इज हॉट और नॉट। बस इस ऐप ने यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से बाहर हलचल मचा दी। हार्वर्ड ने CIO को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चल गया कि ये तो मार्क का काम है और मार्क को उसी वक्त एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि मार्क अपनी यूनिवर्सिटी में कोडिंग और प्रोग्रामिंग की वजह से इतना फेमस था कि सबको पता था कि मार्क के मुकाबले में कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद मार्क ने सोचा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अजीब बात है कि हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर पाए, पिक्चर शेयर कर पाए। तो मार्क गया यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के पास कि इस तरह का कोई नेटवर्क बनाया जाए कि सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हों। तो मैनेजमेंट से जवाब मिला कि हम इस पर काम कर रहे हैं, कुछ सालों में ऐसा नेटवर्क बन जाएगा। तो मार्क वापस अपने हॉस्टल आकर सोचने लगा और जनवरी 2004 में मार्क ने कोडिंग लिखना शुरू कर दी और सिर्फ एक मंथ में फरवरी 2004 में दी फेसबुक के नाम के साथ एक ऐप लॉन्च कर दी, जिसमें इसने सबसे पहले अपने 5 रूममेट दोस्तों को कनेक्ट किया। फिर करते करते सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए और फिर ये यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी कनेक्ट होना शुरू हो गए और करते करते मार्क ने जून 2004 में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया कैलिफोर्निया में। और वहीं मार्क को एक इन्वेस्टर मिल गया, पीटर थिल, जिसने $500,000 देकर लगभग 10% शेयर्स खरीद लिए और वहीं दी फेसबुक से फेसबुक नाम बन गया। करते करते मार्क फेसबुक के फीचर अपडेट करता गया, ग्रुप, चैट, फीड्स। हर एक दिन मार्क अपनी टीम के साथ मिलकर कोई नए से नया फीचर लाता रहा और दुनिया भर में फेसबुक रॉकेट की तरह छाता गया। और 2006 में फेसबुक को 10 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो उस वक्त याहू ने फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने की कोशिश की थी कि ये 22 साल का बच्चा $1 बिलियन देखकर दौड़ा चला आएगा और हमें फेसबुक सेल कर देगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मार्क उनसे भी ज्यादा शार्प था। मार्क ने स्माइल देते हुए कहा कि ऐसे कई $बिलियन में आने वाले वक्त में कमाने वाला हूँ। और वहीं मार्क 23 साल की उम्र में कई $बिलियन का मालिक बन गया और ये दुनिया का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा कम उम्र में बिलियनियर का एजाज मार्क को मिला। और फिर मार्क ने अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम भी लॉन्च कर दिया और फेसबुक के बाद लोगों के लिए इंस्टाग्राम एंटरटेन होने की सबसे जबरदस्त ऐप थी। और फिर इंस्टा पर भी बहुत तेजी से फॉलोअर्स आने लगे। 2014 में मार्क को व्हाट्सएप से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि लोग फेसबुक मैसेंजर से ज्यादा व्हाट्सएप को यूज करने लग गए थे और व्हाट्सएप पर ज्यादा चैट होने लग गई थी। तो मार्क ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन देकर खरीद लिया। इतनी भारी रकम देखकर लोग मार्क को पागल कहने लग गए कि मार्क का ये जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। लेकिन मार्क ये बात जानता था कि व्हाट्सएप से मेरे बिजनेस को क्या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मार्क ने परचेज करते ही बिजनेस व्हाट्सएप का ऑप्शन भी निकाल दिया। अब इस वक्त फेसबुक की नेटवर्क 728 बिलियन, इंस्टाग्राम की नेटवर्क 102 बिलियन, व्हाट्सएप की नेटवर्क $98 बिलियन तक जा पहुंची। और सबसे ज्यादा मार्क ने दिलचस्प काम ये किया कि थ्रेड नाम के साथ ट्विटर जैसी एक और ऐप बनाकर इलॉन भाई को धक्का दे दिया और
सिर्फ एक ही वीक में थ्रेड्स पर 100 मिलियन यूजर्स थ्रेड पर आ गए और ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स था, जिस वजह से इलोन और मार्क की सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए फाइट स्टार्ट हो गई। मार्क सोशल मीडिया का बादशाह कहलाया जाता है और इलोन स्पेस, टेस्ला, सोलर, स्टॉलर, इन सब इंडस्ट्री का बादशाह है। लेकिन देखा जाए तो मार्क इतनी यंग एज में सोशल मीडिया का किंग है और सिंपलिसिटी इतनी है कि एक ही टी शर्ट और जीन्स में नजर आता है। और मार्क का ये भी कहना है कि मेरी इनकम का 65% प्रॉफिट आम गरीब लोगों के लिए है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मच सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।